स्कूल है सोशल वेलफेयर के लिए, समाज सेवा के लिए। परंतु स्कूल अगर चले तो या तो सरकार से मान्यता ले, बच्चे की सेफ्टी सिक्योरिटी सरकार के नियम कायदे का पालन करें। मैं 2 महीने से आपके माध्यम से भी रिक्वेस्ट करता रहा हूँ कि भी जिनकी मान्यता नहीं मान्यता ले लें, अदरवाइज स्कूल को बंद कर दें। तो आज मैंने 7 स्कूल्स विजिट किए हैं, जिनमें से एक स्कूल जो राइजिंग स्टार स्कूल कॉन्वेंट स्कूल है, ये स्कूल ऐसा मिला जिसमें 8वीं तक की मान्यता, 8वीं तक के ही बच्चे हैं, फार्म 6 में जो फीस भरी वैसी फीस ले रहे हैं, यानी सरकार के नियम कायदे पालन कर रहा है। इससे थोड़ी देर पहले मदर स्कूल में गया था, उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया कोई कागज़ उनके पास नहीं था, वो कल से बंद कर देंगे, इतना मेरे को आश्वासन उन्होंने किया। बंद कर देंगे सर? स्कूल को ही बंद कर देंगे। कौन से स्कूल का? ये मदर्स कॉन्वेंट स्कूल था, ये मदर्स केयर स्कूल था, ये कल से बंद कर देंगे वो। ये मेरे ख्याल में 1-2 आपके साथी भी मेरे साथ थे उस टाइम, तो उन्होंने इनके सामने भी आश्वस्त किया कि कल से बंद हो जाएगा। गुरुजी एकेडमी वाले ने मेरे को ये कहा कि मैं स्कूल टाइम में स्कूल के बच्चे ही रखूँगा, स्कूल टाइम में कोचिंग पे नहीं रखूँगा। और मैंने उसके पास बोर्ड लगे हुए थे नर्सरी टू 12th, जबकि वो एक एकेडमी है, तो उसने मेरे को ये भी आश्वस्त किया कि कल से बोर्ड भी हटा दूंगा जी, और स्कूल टाइम में स्कूल का बच्चा मेरी एकेडमी में नहीं होगा। कंपटीशन की कोई तैयारी या जो दूसरी तैयारी हो वो उसको, उस पर तो हमें भी एतराज़ नहीं था। हमें एतराज़ इस बात पे स्कूल टाइम में बच्चा स्कूल में हो। तो वो उसने गुरुजी एकेडमी में गया था, एक इंडियन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भी गए थे हम, विद्यानगर में, उसमें मेरे ख्याल में आप में से कोई साथ थे, तो उसकी अस्थायी मान्यता है। पर तो उसके भी फायर एक्सटिंग्विशर और वो वर्किंग नहीं थे, उसने बताया मेरे को कि भी मैं ये फायर एक्सटिंग्विशर बदल दूंगा या दूसरे सेफ्टी नॉर्म्स हैं उनको मैं फॉलो कर लूँगा, उसकी अस्थायी मान्यता थी। मेरे को ये लगता था कि 8वीं तक की मान्यता, क्योंकि सीनियर सेकेंडरी मैंने देखा तो फिर उसकी मान्यता चेक की गई, तो वो परमिशन लिए हुए है उसकी, तो उसको भी कहा कि अपनी स्थायी मान्यता वो ले लेगा। तो ज़्यादातर स्कूल, बाल गोपाल स्कूल, हालांकि वो प्ले स्कूल की मान्यता लिए मेरा, उसके मैं देखे आया हूँ, तो फिर भी मैंने उसमें देखा कि जो पूरे नॉर्म्स हैं, तो उन्होंने भी मेरे को बताया कि जो रैंप वगैरह सीढ़ियाँ वगैरह हम ठीक कर देंगे। तो कुछ कमियाँ पाई गई जबकि मान्यता भी थी, तो उनको तो मोटा जिनको अभी, फिर मेरा आप लोगों के माध्यम से निवेदन है, अभी भी जिनके पास मान्यता नहीं है तो मान्यता नहीं है, बंद कर दें। नहीं, आज मैं जिन में गया हूँ और मैं 2-3 की तो मान्यता मिली मेरे को। ग्राम ये बाल गोपाल की पहले मेरे को ये था कि नहीं थी, पर तो अभी मैंने उसका नया लेटर लिया तो CDPO से उन्होंने प्ले स्कूल की मान्यता ले ली, और उसके बच्चे भी हालांकि फर्स्ट तक मिले, तो मैंने उनको बताया था कि 5.5 साल तक का बच्चा ही प्ले स्कूल में रहेगा, तो उनके पास मान्यता मिली जो कि पहले नहीं थी। सर 3 साल के बच्चे प्ले स्कूलों में जा रहे हैं। देखो 3 साल का तो वैसे हमारी आंगनवाड़ी में होता है, 3 तरह के, बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2, बाल वाटिका 3। बाल वाटिका 1 और 2 ये है महिला बाल विकास अधिकारी, जो आंगनवाड़ी हमारे स्कूलों में भी खुली हैं, या प्ले स्कूल कह देते हैं उनको। बाल वाटिका 3 हमारे पास आ जाता है, या वो 5.5 साल का बच्चा सरकारी स्कूल में, या उसको प्ले स्कूल में माने आप। तो प्ले स्कूल के भी नॉर्म्स हैं, CDPO देखती है उसकी फायर सेफ्टी, उसके टॉयलेट्स चाइल्ड फ्रेंडली हो, सीढ़ियाँ, रैंप और सेफ्टी सिक्योरिटी, बिल्डिंग की सेफ्टी, वो सारा CDPO के महिला बाल विकास अधिकारी इसकी मान्यता देती है। तो उससे भी मेरी बात होती रहती है कि वो नॉर्म देखते हैं। तो अभी सर आपने भी विजिट करा, तो इस तरह की इन स्कूलों में किसी में ऐसी लगी कि जिनके पास तमाम सुविधाएं हैं, की फायर सेफ्टी की बात करें या बिल्डिंग की, जैसे मैं भी बता रहा हूँ, इंडियन सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो मिला, मेरे को तो ये शंका थी कि 8वीं तक की मान्यता के बारे में, परंतु उसके पास अस्थायी मिली, तो मैंने फायर एक्सटिंग्विशर उसके देखे, तो वो बहुत छोटे और पुराने थे, शायद रिफिल भी नहीं हुए, तो उन्होंने कहा कि मैं 1 या 2 दिन में सारे बदलवा दूँगा। कितने स्कूल में विजिट हो? आज 7 करेंगे मैंने, 7, तो इसमें जिनमें एकेडमी भी है और स्कूल भी। कार्रवाई सर कितने में करी जाएगी अगर बात? एक तो आपके सामने ही है, बंद कर दिया है, जिसके भी नॉर्म पूरे होंगे सभी में करी जाएगी। तो सर ये जिले भर में चलती रहेगी छापेमारी, फिर बीमारी भी होने की बात? ये पूरे हरियाणा भर में है सर, जिले भर में नहीं। इस सरकार के नियम कायदे, तो कानून का शासन है ये, तो सभी को पालन करना पड़ेगा। तो डायरेक्टर साहब का लेटर है सभी DOs को, सभी को। सर भिवानी शिक्षा विभाग इतनी नरमी क्यों बरत रहा है, जब आपके सामने हाँ, नरमी आप उनके आश्वासन पर टिके हुए हैं, आप एक जिले के अधिकारी, नहीं, उसने एक अध्याय में छुट्टी कर नहीं देता लगाना चाहिए था उन स्कूलों पर जिनके पास मान्यता नहीं है, जो स्कूल देखो टाइम ये में मेरे चला रहे हैं। से आप कह रहोगे, देखो बहुत सारी तरह के चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं, है ना। आफ्टर ऑल हम सभी का लक्ष्य ये है कि सभी एक वेलफेयर की तरफ चलें, मतलब अननेसेसरी हरासमेंट भी किसी के ना हो।
गैर जरूरी हरासमेंट भी ना हो, मैं आज सील करवा देता हूँ, 2 साल भर से वो सील नहीं हटेगी, है ना। उसमें फिर हमें प्रशासन का सहयोग चाहिए होता है। तो आमतौर पर उसकी भी मैंने डीसी साहब से रिक्वेस्ट करी थी कि भाई ऐसी कोई बात होगी तो प्रशासन के सहयोग से सील करवाते हैं, अदरवाइज कई बार जिन झगड़ेंगे। स्कूलों को वार्निंग दी गई, अगर दोबारा वही गलती करते हैं तो क्या फिर मैं सील दी करवा जाएगी? दूंगा, फिर पक्का, फिर सर तो सील हो पिछले जाएगा। दिनों जो छापामारी हुई उसके बाद में पता लगा कि ऊपर अधिकारियों के फोन और नेताओं के फोन आने शुरू हो गए। देखो लोकतंत्र है जी, देखो बस तो इसमें हर आदमी अप्रोच करता है, अब अपने जनप्रतिनिधि के पास भेजेगा, जनप्रतिनिधि भी उसकी वाजिब जो बातें सुनता है और वो उसको भी अगर कुछ कहना, तो देखो ये तो लोकतंत्र में, आप भी लोकतंत्र के एक स्तंभ हो, तो वो तो देखो लोग जाएंगे कहीं, सर एक कुछ होगा। निजी स्कूल की शिकायत मिली है कि वो ट्रायल बेसिस पे जो बच्चा 5-7 दिन स्कूल में जाता है उसके बाद बच्चा अगर वहाँ नहीं जाता है तो वो स्कूल एसएलसी नहीं दे रहे उस बच्चे को। ना ऐसा कोई है तो उसको मेरे संज्ञान में लाए, मेरे को एक एप्लीकेशन दे दे, एसएलसी में मिलेगी, कोई नाजायज़ नहीं कर सकता वो। इसमें भी हमारे पास एक प्रोविज़न है, कोई स्कूल मान्यता होने के बावजूद अगर सरकार के नियमों का पालन नहीं करता, हरासमेंट करता और करता है, तो हम उसकी एनओ से विड्रॉ करने की जो संस्तुति है, रिकमेंडेशन है, वो डायरेक्टर साहब को कर सकते हैं। और उसमें हमारे पानीपत में देखा एक आध स्कूल की शिकायत हुई थी, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय के संज्ञान में आया था, स्कूल वाले को बड़ी मुश्किल हो गई थी। भादरगढ़ में भी एक ऐसा स्कूल मेरे ज़माने में जब डी नियम था, बंद हुआ था, जो सरकार के नियमों का पालन नहीं करा था और उसकी एनओ से विड्रॉ हो गई थी। तो कोई स्कूल ये इस मुगालते में ना रहे कि स्थायी मान्यता है तो वो विड्रॉ नहीं हो सकती अगर वो सरकार के नियमों का पालन नहीं करेगा तो। सर छापेमारी से अलग बातचीत करें तो आपके द्वारा भिवानी जिले में स्कूलों का समय में बदलाव किया गया है, लेकिन बात करें सर जब स्कूल की छुट्टी होती है तो वैन में जो ये आपने औपचारिक वैन भी नहीं है उनमें बच्चों को ये आपने बिल्कुल वाजिब बात उठाई है। मेरे संज्ञान में कल ही आया था, सिवानी से लोहारू से इधर से कि जी पानी नहीं आता है यहाँ पे, डीसी साहब से मेरी बात हुई तो मैंने पूछा बोतल ले आओ, तो 10 बजे तक बोतल भी खत्म हो रहती है। तो डीसी साहब से विचार विमर्श के बाद हमने स्कूल टाइमिंग की कर ली थी, ये भी हमने उसमें सारे लिखा था भी ORS को गोंड रखें, स्कूल चढ़ने पानी बनाए। पर तो ये बात आपने उठाई, इसकी मैं चेकिंग करवा देता हूँ कि ठूस के भर देते हैं, अनसेफ व्हीकल है। तो देखो पीछे कनीडा में कितना बड़ा हादसा हुआ था, तो उसकी भी मैं एक लेटर निकाल देता हूँ स्कूल। ये तो इसमें हमारे SDMs को और इनको RTA को पावर होती है कि RT को पावर होती है सर कि स्कूल वैन में कैमरा होगा और जितने बच्चे वो सीटिंग उतने बैठाए जाएंगे, पालन नहीं कर रहे तो शिक्षा विभाग क्या कार्रवाई करेगा। और गर्मी के मौसम में अक्सर बच्चे टाई लगाकर चलते हैं, तो क्या लगता है कि गर्मी के मौसम में स्कूल द्वारा टाई को कुछ दिनों के लिए हटा देना चाहिए? अगर आप कहोगे ऐसा बातें मानते हैं तो देखो कई बार पेरेंट्स की भी विश होती है, परंतु मेरा और आपका सभी का मकसद है बच्चा सेफ और थोड़ा सा इजी फील करे ताकि वो पढ़ाई अच्छे से कर पाए। अगर ऐसा होगा तो वो भी हम एक बार बात करके इनके प्रतिनिधियों से जैसा इजी लगेगा बच्चों को, कुल मिला के बच्चे की सर्वांगीण विकास की बात है, तो वो एजुकेशन का हमारा सभी का मकसद है, उसको हम देख लेंगे। सर 5वीं तक के बहुत छोटे बच्चों की छुट्टी होना निश्चित नहीं, क्योंकि गर्मी इतनी गर्मी बढ़ी है, छोटे बच्चे होते हैं पहले से। उसमें तो मैं आपको बताऊँ, एक स्कूल वाले तो एक मीटिंग में बताओ ये काफ़ी छुट्टियों में स्कूल लगाने के जरूरत, अभी बच्चे को थोड़ी सी छुट्टी भी चाहिए, परंतु अभी 7 बजे तो थोड़ी सी ठंड होती है, 7 से 11 थोड़ा सा पढ़, लेकिन अभी छुट्टियाँ होने वाली हैं, उसको होमवर्क करने लायक हो जाए, वो कुछ चैप्टर्स उसके हो जाएँ ताकि उसको होमवर्क मिल जाए, छुट्टियों में कुछ काम कर पाए। तो वो 5-7 दिन की बात है, तो हमने टाइम चेंज कर दिया है। फिर भी ज़्यादा लू चली या कुछ हुई तो फिर डायरेक्टर साहब या दूसरे को ऊपर से ही ऑर्डर हो जाते हैं, छुट्टियाँ स्कूलों की पहले भी हो सकती हैं अगर ऐसी नौबत आई तो। सर स्कूलों की वैन की अगर बात करें, नॉर्म्स पूरे नहीं हैं, वैन जो हैं वो ठीक कंडीशन में नहीं है, कैमराज की भी। अगर आपके पास कोई शिकायत है तो उसकी तो मैं आज ही RTA साहब से चेकिंग करवा देता हूँ। हजारों ऐसे स्कूल हैं, अगर बात की जाए तो सुबह अगर हम सीधी रोड पर चौक चौराहों पर अगर शिक्षा विभाग से तो उसके लिए सभी SDMs, RTA और ये स्कूल सेफ्टी नॉर्म्स हैं, स्कूल व्हीकल के नॉर्म्स हैं। पीछे जो वो हादसा हुआ था तो उसके बाद देखो कितनी सारी बसेस का इम्पाउंड किया गया, कितने सारे इनके खिलाफ। ये एक बार मैं कभी RTA साहब से मिलके स्कूलों में चेक करवा देते हैं सिमिंग कैमरेज है कि नहीं है। अभी मेरे पास दरअसल एडिशनल चार्ज है, 3 दिन मेरे को पानीपत रहना पड़ता है, यहाँ तो फाइलें मतलब 6 आदमियों का काम मेरे को निपटाना पड़ता है, तो इन चीज़ों पर सारी पे ध्यान देंगे। एक सर ऑटो की अगर बात करें तो ऑटो जो में जो बच्चे जाते हैं तो पीछे कोई ऐसा स्पोर्टिंग चीज़ नहीं लगाई जाती ऑटो के पीछे। ऑटो तो वैसे तो अलाउड होनी ही नहीं चाहिए, ब्रेकर के ऊपर कहीं ना कहीं जानलेवा भी। हाँ बिल्कुल होता है जी, बहुत सारे हादसे होते हैं। तो इसको तो स्कूल ने तो डिप्लॉय नहीं किया हुआ ऑटो, पेरेंट्स ने अपने पास से हायर किया हुआ या तो। क्योंकि सर बात करें ये गवर्नमेंट स्कूल की बात करें, प्राइवेट स्कूल की, प्राइवेट स्कूल्स की
प्राइवेट स्कूल में देखो ऑटो की तो मैं ऑटो पर्सनल होती है। हाँ पेरेंट्स ही अरेंज कर लेते हैं। सिर्फ अगर बात करें तो सर वही ऑटो वाले अंदर से अगर स्कूल का व्हीकल है नॉलेज में होता है स्कूल की, पर उसके बावजूद भी इस तरह की दे आर टेकिंग रिस्क, बहुत ज़्यादा खतरनाक है ये, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो उस बारे में भी एक बार विचार विमर्श करके इनसे आग्रह कर लेंगे भी इस तरह से बच्चे को इस खतरे में न डालें, सेफ इक्विपमेंट भेजें पेरेंट्स भी। अब की बार PTMs होंगे ना जो हमारी पेरेंट्स टीचर मीटिंग, तो मैं सभी स्कूल्स को ऑर्डर कर दूँगा पेरेंट्स से डिस्कस करेंगे इस तरह के रिस्की माहौल में बच्चे को ना भेजें।